Good morning, 7th class student. Today I will continue remaining part of this chapter. The young man looked at all of us with a smile and darted out towards her. It means, वो मिस्टर डेविड, ठीक है, लुक्ड एट ऑल, इट मीन्स उस यंग मैन ने या मिस्टर डेविड ने हमको बड़ा उत्सुकता से उसने देखा, विथ आ स्माइल, एक स्माइल के साथ, एंड डार्टेड आउट टूवर्ड्स हर, और वो प्रमोदनी की तरफ झपटा। इट मीन्स प्रमोदनी की तरफ वो दौड़ा। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, आप तो ये बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। मिसेस भंडारी क्राइड आउट इन प्रोटेस्ट। मिसेस जो भंडारी थी तो प्रोटेस्ट में, इट मीन्स उसके विरोध में चिल्लाई बड़ी तेजी से कि हाउ रूड इज ही, वो कितना एक अनसिविलाइज्ड पर्सन है या अशिष्ट व्यक्ति है। कि हमने उसको मना भी किया कि हमारी बच्ची कैसी है, डीफ एंड डम है, इसके बाद भी वो उसको पकड़ना चाहता है। दरअसल बच्चों, जो मिस्टर डेविड थे वो खुद एक डीफ एंड डम वो पर्सन थे, ठीक है ना। तो वो उस बच्ची को प्यार करना चाहते थे, उससे स्नेह करना चाहते थे, ठीक है, उसको कुछ सिखाना चाहते थे। इस सेंस में वो मिस्टर डेविड प्रमोदनी की तरफ दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। आगे देखिएगा, शी शुड नॉट हैव इग्नोर्ड आवर रिक्वेस्ट लाइक दिस। मिसेस भंडारी कहती हैं कि मिस्टर डेविड को इस तरह से हमारे रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। द लैंडलॉर्ड पुट इन मोर माइल्डली। माइल्डली मीन्स क्या होता है बच्चों, और थोड़ा सा हल्का, है ना। तो उस लैंडलॉर्ड ने या उस ऑनर ने हल्केपन में इस बात को कहा। नेक्स्ट, आई टू वॉज अ बिट अपसेट। मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। फॉर इट वॉज ऑब्वियस, ये जाहिर सी बात है, ये स्पष्ट सी बात है कि आवर एफर्ट टू सेव प्रमोदनीज एम्बेरेसमेंट। बच्चों, एम्बेरेसमेंट का मीन्स होता है शर्मिंदगी या परेशानी। फ्रॉम स्ट्रेंजर्स वॉज गोइंग टू फेल इन दिस इंस्टेंस। तो फॉर इट वॉज ऑब्वियस, इट मीन्स ये जाहिर सी बात है कि प्रमोदनी की परेशानी को या प्रमोदनी की शर्मिंदगी को किससे, अजनबियों से बचाने की हमारी कोशिश अब क्या होती, नाकाम होने वाली थी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या है कि ये बात स्पष्ट है, क्लियर है कि टू अफोर्ड टू सेव प्रमोदनीज एम्बेरेसमेंट, कि प्रमोदनी की शर्मिंदगी को या प्रमोदनी की परेशानी को अजनबियों से, अजनबियों क्या, जो रिजॉर्ट में आते जाते रहते थे, ठीक है, अजनबियों से बचाने की हमारी जो कोशिश है अब क्या होने वाली थी, फेल होने वाली थी, नाकाम होने वाली थी। द स्ट्रेंज यंग मैन वॉज रिक्लाइनिंग ऑन द ग्रासी ग्राउंड। वो अजनबी युवा आदमी ऑन द ग्रासी ग्राउंड, उस ग्रासी ग्राउंड में, रिक्लाइनिंग इट में झुका हुआ था। एंड और प्रमोदनी वॉज सिटिंग ऑन हिज लैप, और प्रमोदनी कहाँ बैठी थी, उसकी लैप यानी गोद में बैठी हुई थी। ही वॉज शोइंग हर द फ्लावर्स, और वो युवा आदमी यानी मिस्टर डेविड प्रमोदनी को क्या दिखा रहे थे, फ्लावर्स दिखा रहे थे कि देखो ये फ्लावर का है, किस चीज़ का है, वो फ्लावर किस चीज़ का है। एंड और
सडनली, अचानक, अचानक। बच्चों देखिएगा, इसमें एक लाइन हमसे बाई मिस्टेक स्किप हो गई है। आफ्टर फ्यू मोमेंट, ये लाइन हमसे स्किप हो गई है, तो मैं दोबारा से इसको रीड कर दे रहा हूँ, देखिएगा आप। ये आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, कुछ मोमेंट यानी कुछ क्षणों के बाद, वी ऑल वॉकड आउट टू द वरांडा। इट मीन्स हम सब वरांडा से बाहर गए। इसके बाद द सीन दैट कन्फ्रंटेड अस, इट मीन्स दृश्य, जो दृश्य हमारे सामने आया, ठीक है। कन्फ्रंटेड मीन्स होता है सामने आना। सीन मीन्स दृश्य, जो दृश्य सामने हमारे आया। वाज समथिंग वी लीस्ट एक्सपेक्टेड टू सी, कुछ ऐसा था जिसे देखने की हमें उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है। इट मीन्स ऐसा दृश्य हमारे सामने आया और कि जिसे हमें देखने की कभी उम्मीद ही नहीं थी। वो कैसा दृश्य था, देखिएगा। द स्ट्रेंज यंग मैन वॉज रिक्लाइनिंग ऑन द ग्रासी ग्राउंड, वो युवा आदमी ऑन ग्रासी ग्राउंड, उस ग्रासी ग्राउंड में रिक्लाइनिंग इट मीन्स झुका हुआ था। एंड प्रमोदनी वाज सिटिंग ऑन हिज लैप, और प्रमोदनी कहाँ बैठी हुई थी, उसकी गोद पर बैठी हुई थी। और ही वॉज शोइंग हर द फ्लावर्स, और वो युवा आदमी उसे फ्लावर्स दिखा रहा था कि देखो ये किस चीज़ का फ्लावर है, वो इस चीज़ का फ्लावर है, ठीक है। आगे, एंड और सडनली, अचानक, लाइक द साउंड ऑफ गन एक्सप्लोडिंग, इट मीन जिस तरह से बंदूक में अचानक जब उसमें गोली निकल के बाहर जाती है तो बड़ी ज़ोर से इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। द थ्रिल एनिमल लाइक लाफ्टर ऑफ प्रमोदनी पियर्स द एयर। ध्यान सुनिएगा बच्चों, लाइक द साउंड ऑफ गन, इट मीन जिस तरह से गन की विस्फोटक साउंड होती है, ठीक है। तो बंदूक के फटने की आवाज की तरह, ठीक है। प्रमोदनी की तीखी पशु हंसी हवा में चुभ गई। पियर्स है ना, पियर्स द एयर, हवा में चुभ गई। इट मीन्स वो इतनी तेजी से हंसी कि उसकी जो हंसी थी हवा में फैल गई। क्लियर, देखिए नेक्स्ट पेज। द पेरेंट लुक्ड एट ईच अदर विथ वंडर एंड अमेजमेंट। उसके पेरेंट यानी माता पिता एक दूसरे की तरफ बड़े वंडर यानी विस्मय और आश्चर्य के साथ उन्होंने देखा अपने आप को। आवर डॉटर हैज़ नॉट लाव्ड लाइक दिस फॉर ईयर्स, मिसेस भंडारी सैड। मिसेस भंडारी कहती हैं कि हमारी डॉटर फॉर ईयर्स, सालों से इस तरह से कभी नहीं हंसी। क्यूरियस, बड़ी उत्सुकता के साथ। वी वॉच्ड द टू ऑफ देम हु वर नाउ वॉकिंग हैंड इन हैंड। इट मीन्स वी वॉच्ड, हमने उन दोनों को देखा जो हैंड इन हैंड, इट मीन्स एक दूसरे का क्या, हाथ पकड़े हुए वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। प्रमोदनी देन रैन टू हर मदर, तभी प्रमोदनी अपनी मामा की तरफ दौड़ती है। एंड डांस्ड अबाउट हर विथ जॉय, और बड़े जॉय के साथ क्या, डांस करती है। शी मेड हर क्वियर साउंड ऑफ मामा, उसने मामा की अजीब साउंड सुनाई। इट मीन्स जो डीप एंड डम गर्ल थी, उसने अचानक उसने अपने मामा को मामा की आवाज़ें सुनाई। क्वियर साउंड, इट मीन्स अजीब आवाज़ उसने सुनाई। एंड वाइल्डली पॉइंटेड टू द यंग मैन, और उसने उस वाइल्डली मैन की तरफ इशारा किया। इट वॉज मिस्टर डेविड, ये मिस्टर डेविड थे।
हु केम टू आवर रेस्क्यू, जो हमारे बचाव में आए। इट मीन्स जिसने हमारी बच्ची को बुलवा दिया। वी सून रियलाइज्ड, हमने जल्दी ये एहसास किया कि ही वॉज ऑल्सो डीफ एंड डम। इट मीन्स कि मिस्टर डेविड भी क्या है, डीफ एंड डम है। ठीक है, आगे द नेक्स्ट डे, अगले दिन मिसेस भंडारी वॉज फुल ऑफ न्यूज़। इस बात से पूरी तरह से वो जान चुके थे कि अब मिस्टर डेविड भी हमारी बच्ची की तरह हैं। तो इस बात से वो बिल्कुल वो बेखबर थे, मतलब उनको पता पड़ गया था। तो सी मेंशनड द स्ट्रेंजर, सी मेंशन, उसने मेंशन किया द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर्स को, एंड और प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रमोदनी, और प्रमोदनी के बेटरमेंट के लिए उसने कुछ प्लान बनाती है। ही हैड आउटलाइन टू हर, इट मीन्स मिस्टर डेविड ने उसको कुछ चीज़ें आउटलाइन की, इट मीन्स बताया, एंड हर हस्बैंड, और उसके हस्बैंड को। ठीक है, देयर वर स्कूल फॉर सच पीपल, मिस्टर डेविड बता रहे हैं उसके पेरेंट को, प्रमोदनी के पेरेंट्स को, क्या कि इस तरह के बच्चों के लिए भी स्कूल हैं। ठीक है, ही हैड टोल्ड देम, इट मीन्स मिस्टर डेविड ने उनसे बताया था। दो यद्यपि दे वर बियॉन्ड मोस्ट पीपल मीन्स, इट मीन्स दे वर बियॉन्ड मोस्ट पीपल मीन्स, इट मीन्स अभी तक जो लोग यहाँ आए उन सभी में से आप मिस्टर डेविड हमारे लिए एक सबसे अच्छी आदमी हैं। आगे देखिएगा, ही हैड हिमसेल्फ बीन एजुकेटेड, इट मीन्स उसने बताया कि वो खुद भी एजुकेटेड हुआ है इन सच इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, इट मीन्स विदेशों में इस तरह की संस्थाएं हैं, तो सच इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, विदेश में इस तरह की संस्थाओं से वो खुद एजुकेटेड हुआ है, इट मीन्स पढ़ा लिखा है। एंड और हैड नाउ रिटर्न टू इंडिया टू हेल्प, और वो अब इंडिया वापस हो गया है। टू रेंडर, इट मीन्स सहायता करने के लिए, द सेम यूजफुल सर्विस टू अदर्स, इट मीन्स जिस तरह से दूसरे लोग सर्विस करते हैं उसी तरह से सर्विस करने के लिए। बाय स्टार्टिंग अ स्कूल हेयर, यहाँ पर जो स्कूल है शुरुआत से ही है। सी ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन विथ ग्रेटिट्यूड, इट मीन्स वो लगभग उसकी ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से क्या हो गई, एक तरह से टूट चुकी थी। वेन, तभी, सी सैड, उसने बताया कि ही हैड एग्रीड टू एक्सेप्ट प्रमोदनी एज हिज फर्स्ट पपिल, इट मीन्स मिसेस भंडारी ने कहा कि वो प्रमोदनी के फर्स्ट पपिल के रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पपिल मीन्स पपिल एक तरह से शिष्य कह सकते हैं आप। ठीक है, कि उसने प्रमोदनी को फर्स्ट पपिल के रूप में उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद ही हैड एम्फेटिकली, इट मीन्स बलपूर्वक, मिस्टर डेविड ने बताया कि द गर्ल कुड, जो बच्चे इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के रहते हुए, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं, तो लिव ऑलमोस्ट एज नॉर्मल लाइफ, वो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो लिव ऑलमोस्ट, पूरी तरह से वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अ लाइफ एज एनी वन ऑफ अस, इट मीन जैसे कि हम आप लाइफ जीते हैं। हु हैड द पावर्स ऑफ हियरिंग एंड स्पीच, जिनमें क्या रहती है, हियरिंग की और बोलने की भी पावर रहती है। लेकिन ये सब पॉसिबल होगा कहाँ पर, स्कूल में। इट मीन्स वो मिस्टर डेविड यहाँ पर पेरेंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह के बच्चों को एक स्पेशल स्कूल होता है वहाँ पर उसको डाल दीजिए। ठीक है, मिसेस भंडारी लाव्ड लाइक अ केयर फ्री गर्ल, इट मीन्स मिसेस भंडारी लाव्ड, कैसे हंसी, एक केयर फ्री गर्ल की तरह हंसी।
शी गेव अस एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग फॉर ऑफ जैम बटर एंड हनी एट द टेबल। अब यहाँ पर मिस्टर डेविड कह रहे हैं कि उन्होंने एट द टेबल पर क्या क्या दिया, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जैम दिया, बटर दिया और हनी भी दिया। शी लुक्ड द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। और वो ऐसा समझ में आया मुझे कि वो कि दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन है, ऐसा मुझे दिखा। उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी वो कि वो मुझे उस समय ऐसा लगा कि इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैप्टर नंबर 13 इज़ फिनिश टुडे। आज आपको मैंने फिनिश कर दिया एंड टुमारो क्वेश्चन आंसर विल बी रिटन। थैंक यू।